और खूब इसका भूत लोगों के सिर पर चढ़ा रहता, वास्तु का भूत। परंतु हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में, सूत्र ग्रंथों में वास्तु के विषय में इतना ही वर्णन है कि जब आप घर बनाने चलो उस समय शिलान्यास की विधि करनी चाहिए। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इन 5 शिलाओं का पूजन करना चाहिए। और वास्तु, क्षेत्रपाल, कूर्म और शेष और भूदेवी, इन 5 का पूजन करके किसी ब्राह्मण आचार्य के द्वारा, योग्य विद्वान के द्वारा फिर गृह का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। और जब घर बन करके तैयार हो जाए तब पुनः वास्तु शांति करनी चाहिए। वास्तु देवता का पूजन करके, वास्तु के मंत्र से आहुतियां प्रदान करके फिर उस घर में सर्वप्रथम ठाकुर जी को विराजमान करके फिर ये भावना करनी चाहिए कि ये घर तो ठाकुर जी का है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, ये सब तो ठाकुर जी का। हम तो इस घर में सेवक बन करके रहेंगे, मालिक तो हमारे ठाकुर जी है। इस भावना से ठाकुर जी को मालिक बना करके बैठा दो, आप सेवक बन के रहो, खूब सुख शांति जीवन में मिलेगी, कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। तो वास्तु की पूजा करने के लिए शास्त्र ने इतना ही कहा। भगवान श्री राम ने भी पूजन सामग्री एकत्रित करवाई और वास्तु समन किया। और वास्तु पूजन के बाद भगवान चित्रकूट में निवास करने लगे। चित्रकूट की इतनी महिमा इसीलिए है कि अयोध्या से भगवान जब वन की यात्रा पर चले, यद्यपि ये कहा जाता है कि अयोध्या का राज्य और राज्याभिषेक होने वाला है और राज्य छूट गया, बन जाना पड़ा राम जी को। इस घटना से राम जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य, वनवास से भगवान को कोई दुख नहीं हुआ, कोई ग्लानि नहीं हुई, उनका मुख मलिन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान एक रस हैं। राम जी का मन बहुत खिन्न हो गया। क्यों खिन्न हुआ? राज्य छूट गया इसलिए खिन्न नहीं हुआ मन। राज्य की तो राम जी को कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम। लेकिन हमारी प्रिय जन्मभूमि अयोध्या छूट गई, हमारे अयोध्या के परिजन हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे भक्त जो मुझे प्रेम करते हैं उन भक्तों से हमारा वियोग हो रहा है, इसका दुख राम जी को हुआ। भले आप कह लो न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य, परंतु यह दुख राम जी को हुआ। और ये दुख राम जी का तब तक बना रहा जब तक राम जी चित्रकूट नहीं पहुंचे। चित्रकूट में आने पर राम जी का ये दुख कम हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नंदंद हृष्टो मृग पक्षी जुष्टाम, मृग पशु पक्षियों से युक्त चित्रकूट के वातावरण को देखकर नंदंद हृष्टो मृग पक्षी जुष्टाम जहौ च दुखम पुर विप्रवासात्। महर्षि वाल्मीकि स्पष्ट लिखते हैं कि जहौ च दुखम, राम जी के अंदर जो दुख था, क्या दुख? बोले पुर विप्रवासात्, अपने नगर को छोड़ देने का, अयोध्या छूट जाने का जो दुख था, चित्रकूट में पहुंचकर जहौ च दुखम, वह दुख भगवान का समाप्त हो गया। चित्रकूट में ठाकुर को आनंद का अनुभव हुआ। और राम जी ने तो यहां तक कहा
किशोरी जी से जानकी, हम लोग अयोध्या में ही बैठे। जानकी जी ने कहा ये तो चित्रकूट है। ठाकुर जी ने कहा देवी तम पौरजानवद ब्यालान अयोध्यामिव पर्वतम। हे सीते त्वं पौरजन्वद ब्यालान, यहां चित्रकूट पर्वत पर जो बड़े बड़े सर्प हैं, ब्याल हैं, वो सांप सब वहां घूम रहे थे। किशोरी जी डर रही थी। रघुनाथ जी ने कहा ये जितने सर्प हैं ना, ये सब अयोध्यावासी, इन्हीं को अयोध्यावासी समझो। पौर जनवद ब्यालान, त्वं पौर जनवद ब्यालान, इन ब्यालों को, सर्पों को पुरजन समझो, अयोध्यावासी समझो। और अयोध्यामिव पर्वतम, और ये चित्रकूट पर्वत ही अयोध्या है। और मन्यस्व वनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम। हे सीते, यहां पर जो मंदाकिनी प्रवाहित हो रही, ये मंदाकिनी ही सरयू है, ये राम जी कह रहे हैं। इसलिए यही अनुभव करो कि हम अयोध्या में हैं। तो ठाकुर जी का ये वचन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में जो वचन है वो तो सब वाल्मीकि जी की लेखनी का है, वाल्मीकि जी ने लिखा। और वाल्मीकि जी जो लिखते हैं, वाल्मीकि जी को वरदान है ब्रह्मा जी का। क्या वरदान है? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है वाल्मीकि जी को, नते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। काव्य में तुम्हारी वाणी कहीं पर अनृत नहीं होगी, असत्य नहीं होगी। ये वरदान तो वाल्मीकि जी को प्राप्त है। वाल्मीकि जी जो लिखेंगे वो अनृत नहीं है, झूठा नहीं है, परम सत्य है। और उसमें भी वाल्मीकि जी वो लिख रहे हैं जो राम जी बोले हैं। राम जी तो परम सत्यनिष्ठ है। तो राम जी का कथन और वाल्मीकि जी का लेखन, इन दो तथ्यों पर विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि चित्रकूट और अयोध्या में रंच मात्र भी भेद नहीं। त्वं पौरजन्वद ब्यालान अयोध्यामिव पर्वतम मन्यस्व वनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम। और इस प्रकार चित्रकूट को ही अयोध्या के रूप में अनुभव करते हुए रघुनाथ जी का दुख समाप्त हो गया। जहौ च दुखम पुर विप्रवासात्, और श्री सीतारामचंद्र जी चित्रकूट में निवास करते। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। श्री सीतारामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित चित्रकूट में विराजते हैं। जैसे कामदेव रति देवी के साथ और साथ में ऋतुराज बसंत, कामदेव और रति और बसंत, इन तीनों का संयोग बड़ा विलक्षण हो गया। कामदेव के स्वरूप मानो भगवान हैं, रति का स्वरूप भगवती जानकी हैं। और काम और रति की क्रीड़ा में पूर्ण सहयोग प्रदान करने वाला, अनुकूल वातावरण उपस्थित करने वाला ऋतुराज बसंत। वो ऋतुराज बसंत कौन है? बोले लक्ष्मण जैसे अनन्य सेवक, जो भगवान का सर्वविध सुख चाहते हैं और इसीलिए तो साथ में आए। लक्ष्मण जी जब चलने लगे थे तो राम जी ने पूछा, वन में चलोगे तो क्या करोगे? मैं तो पिता के वचनों का पालन करते हुए वन में रहूंगा, वनवास करूंगा। तुम क्या करोगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। आप जागते रहो, चाहे आप सोते रहो, सब काम मैं कर लूंगा। मैं झाड़ू लगा लूंगा, बिस्तर लगा दूंगा, कंदमूल फल ले आऊंगा, तुलसी लाऊंगा, माला बनाऊंगा,
जल ले आऊंगा, आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्च। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जब सब तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा, ये भी तुम बता दो। सब तुम करोगे, मुझे कुछ करना ही नहीं रहेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे भी कार्य का निर्धारण करो, कुछ बताओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप तो केवल एक काम करना। बोले क्या? बोले भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंस्यते। आप तो भगवती वैदेही के साथ पर्वत की कंदराओं में, पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर, वृक्षों की ओट में, निकुंज में आप तो लीला करना, आप रमण करना, आप सुख का अनुभव करना, बाकी सब प्रकार की सेवा मैं कर लूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते भवास्तु सह वैदेहिया गिरिशानुसुरंस्यते। तो लक्ष्मण जी ऋतुराज बसंत के समान हैं। गोस्वामी जी महाराज ये दोहा पढ़ते हैं, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु ऋतुराज समेत। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। रति ऋतुराज समेत। रति ऋतुराज समेत। अब भगवान चित्रकूट में निवास कर और चित्रकूट के ठाकुर को हृदय में विराजमान करना, यही राम भक्तों का उद्देश्य है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये राम कथा जो है इसी को मंदाकिनी बना लो, यही मंदाकिनी है राम कथा। और अपने चित्त को ही चित्रकूट बनाओ। और चित्रकूट में श्री सीता रामचंद्र जी कुमार लक्ष्मण के सहित विराजते हैं, तो तुम्हारे चित्त रूपी चित्रकूट में श्री सीता रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित विराजे, यही जीवन की धन्यता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। श्री सीता रामचंद्र जी हमारे चित्त में विहार करें, ये चित्त ही चित्रकूट बन जाए। और ये चित्रकूट तब बनेगा जब बार बार ये कथा की मंदाकिनी प्रवाहित होती रहेगी, हम राम कथा में अवगाहन करते रहेंगे, तो हमारा चित्त ही चित्रकूट बन जाए और चित्रकूट में ठाकुर विहार करें। और अकेले नहीं, सिय रघुवीर विहार, श्री सीता रामचंद्र साथ में लक्ष्मण भी, अर्थात राम जी परमात्म तत्व हैं, श्री जी पुरस्कार स्वरूपा हैं और लक्ष्मण जी आचार्य तत्व हैं। यही भगवान के ध्यान, भक्ति और चिंतन की पूर्णता है कि आचार्य के सहित, श्री जी के सहित भगवान का हृदय में चिंतन करना, यही पूर्ण उपासना मानी जाती। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। और राम जी का मन चित्रकूट में रमण करने लगा। रमेउ राम मन देवन जाना। देवताओं ने जाना कि राम जी को चित्रकूट अच्छा लग गया, तो चले हम इनकी सेवा करें। चले सहित सुरपति, सभी देवता लोग चल पड़े और सब देवता आकर के कोल भील के रूप में चित्रकूट में यत्र तत्र विराजमान हो गए भगवान की सेवा के लिए, कि कहीं कोई जरूरत पड़े, कोई ठाकुर आज्ञा करें तो हम उनकी सेवा करेंगे। रमेउ राम मनो देवन जाना। रमेउ राम मन देवन जाना। चले सहित सुरथपति प्रधाना। चले सहित सुरथपति प्रधाना। कोल किरात
रचे परन धन सरन सुहाए। रमेऊ राम मन देवन जाना, रमेऊ राम मन देवन जाना। श्री गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, रमेऊ राम मन। राम जी का मन चित्रकूट में रम गया। बोले जहां मन रम जाए वहीं आनंद आता है। ठाकुर जी को चित्रकूट में आनंद का अनुभव हुआ। इधर एक बार फिर हम सब लोग अयोध्या की ओर चलते। क्यों? क्योंकि अयोध्या में भगवान के परम प्रेमी, जिनके जैसा प्रेमी कोई हो नहीं सकता, वो कौन? बोले श्री दशरथ जी महाराज राम जी के वियोग में पल पल जुग के समान अनुभव करते हुए रो रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। एक बार उनका दर्शन और अंतिम दर्शन हम सभी लोगों को करना। इसीलिए कथा यहां से एक बार चित्रकूट तक पहुंचकर फिर अयोध्या लौटती है। चित्रकूट तक ठाकुर जी को पहुंचाकर महर्षि वाल्मीकि फिर अयोध्या लौट आते हैं अपने मित्र श्री दशरथ जी का अंतिम दर्शन करने के। श्री दशरथ जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के मित्र हैं और महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अपने मित्र को अकेले छोड़ना, ऐसी परिस्थिति में मुझे चलना चाहिए। और फिर उनकी लेखनी, उनकी वाणी अयोध्या की ओर चल पड़ी। क्यों? बोले सुमंत्र जी महाराज अयोध्या पहुंचे और सुमंत्र जी जब अयोध्या पहुंचे तो दशरथ जी को एक आशा थी कि सुमंत्र लौटेंगे तो किसी न किसी प्रकार से राम को लेकर के आएंगे, लौटा करके आएंगे। लेकिन सुमंत्र जी जब अकेले पहुंचे, रोते हुए, बिलखते हुए, दशरथ जी ने पूछा, सुमंत्र मेरे राम कहां हैं? लक्ष्मण कहां है? जानकी कहां है? तो सुमंत्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। सुमंत्र जी ने कहा, राजन, रघुनंदन आने को तैयार नहीं हुए। सत्य, धर्म, पितृभक्ति, इन सारी बातों को कहकर उन्होंने मुझे समझा करके विदा कर दिया। और श्रृंगवेरपुर के आगे वो गंगा पार करके प्रयाग गए। उसके आगे कहां गए ये मुझे मालूम नहीं। मैं वहीं से लौट करके आया। सुमंत्र जी अकेले आए, राम जी लौट करके नहीं आए। ये सुनकर दशरथ जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। श्री दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र मेरे राम ने मेरे लिए क्या कहा है? सुमंत्र जी ने कहा, राजन राम ने यही कहा है कि पिताजी आप धैर्य धारण करना, 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके मैं आऊंगा और आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। 14 वर्ष बीत जाएगा, समय नहीं लगेगा। ये सब राम जी ने कहा। दशरथ जी ने सुन लिया, रोते रहे। फिर दशरथ जी ने कहा, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा? सुमंत्र जी संकुचित हो गए और सुमंत्र जी ने कहा, राजन लक्ष्मण जी ने क्या कहा है ये मैं नहीं बता सकता। बोले क्यों? तो सुमंत्र जी ने कहा, लक्ष्मण ने जो कहा है वो मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता कि प्रभु श्री राम ने मुझे अपनी शपथ दिलाई है। सुमंत्र तुमको मेरी शपथ है। लक्ष्मण ने जो कहा है ये बात पिताजी से मत कहना। लखन कहे कछु बचन कठोरा, परखि राम पुनि मोहि निहोरा। लखन कहे कछु बचन कठोरा, परखि राम पुनि मोहि निहोरा। पारे पारे निज शपथ दिवाई,
कह विनतात लखन लरिकाई। बारे बारे निज शपथ दिवाई, कह विनतात लखन लरिकाई। लखन कहे कछु। सुमंत्र जी ने कहा, लखन कहे कछु वचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहा, लेकिन बार बार श्री राम ने मुझसे कहा कि मेरी शपथ है, ये बात महाराज को मत कहना। इसलिए लक्ष्मण ने जो कहा है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। श्री दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र के मुख पर अपना हाथ रख दिया और दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र अब मैं सुनना भी नहीं चाहता, तुम कहना भी मत और मैं सुनना भी नहीं चाहता। मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा है ये तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारे मुख से मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे राम की शपथ खाई। मेरे राम के शपथ की लाज रखना मुझे नहीं सुनना है। लेकिन सुमंत, लक्ष्मण मेरा बेटा है, उसने क्या कहा है ये मुझे मालूम है। सुमंत्र, लक्ष्मण ने यही कहा होगा, यही कहा होगा लक्ष्मण ने कि 14 वर्ष की अवधि बीतने दो, अयोध्या पहुंचूंगा और पिताजी से एक एक दिन का हिसाब मैं लूंगा, उनसे 2-2 हाथें कर लूंगा। और उन्होंने भैया राम को वनवास देकर के जो दुख दिया है, इस दुख का सारा हिसाब मैं करूंगा अयोध्या आकर। लक्ष्मण ने यही कहा। सुमंत्र जी रो पड़े। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज ऐसा ही कहा लक्ष्मण। दशरथ जी महाराज ने कहा, सुमंत्र अब मैं निश्चिंत हूं, अब मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर पाऊंगा। अभी तक मुझे चिंता थी अपने राम की, लेकिन अब मुझे चिंता नहीं। अब मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मुझे विश्वास है लक्ष्मण जैसा पुत्र, लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी सेवक मेरे राम की सेवा में है, इसलिए मेरे राम को कभी वो कष्ट होने नहीं देगा, ये मुझे विश्वास है। इसलिए अब मुझे मरने में कोई चिंता नहीं, मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। ये कहकर महाराज दशरथ विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। महारानी कौशल्या ने उन्हें संभाला और मां कौशल्या बार बार उन्हें समझाने लगी। महाराज के इस दुख को देखकर महारानी कौशल्या भी विलाप करने लगी और महारानी कौशल्या ने भावावेश में दशरथ जी से कहा, राजन आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने सुना है नारी की 3 गति होती है। पहली गति उसका पति होता है और दूसरी गति उसका पुत्र होता है और तीसरी गति उसके बंधुजन होते हैं। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजा। नारी की प्रथम गति उसका पति है, द्वितीय गति पुत्र होता है और तृतीया ज्ञातयो राजस चतुर्थी नैव विद्यते। तीसरी गति उसके बंधु बांधव होते हैं। नारी की चौथी गति नहीं होती। यहां गति से तात्पर्य आश्रय है। नारी के लिए यही 3 आश्रय होता है। पहला पति, और पति के न रहने पर पुत्र, और पुत्र के न रहने पर बंधुजन। श्री कौशल्या जी कहती हैं, नारी की पहली गति जो पति है वो गति भी मेरी समाप्त हो गई। तत्र त्वं मम नैवासि। कौशल्या जी ने कहा, आप तो मेरे नहीं हो, आप तो केकई के हो। ये दुख में महारानी कौशल्या ऐसा बोल रहे हैं।
कौशल्या जी कहती आप तो महारानी केकई के हो। महारानी केकई के कहने पर आपने मेरे सुयोग्य पुत्र को, आज्ञाकारी पुत्र को वन में भेज दिया, तो आप तो मेरे नहीं हो। और द्वितीय गति पुत्र होता है, रामश्च वनमाहितः, और मेरे पुत्र को आपने वन में भेज दिया। और तीसरी गति नारी की, उसके बंधुजन होते हैं, और अपने बंधुजनों को, परिवार को मैं पहले ही छोड़कर आपके चरणों में आ गई। वन में मैं जा नहीं सकती, न वनम गंतुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया। कौशल्या जी ने कहा आपने तो सर्वथा मेरी हत्या कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब कहकर महारानी कौशल्या दशरथ जी को उपालंब देने लगी, उलाहना देने लगी। वियोग में, दुख में व्यक्ति ऐसा ही कहता है। मां कौशल्या ने तो यहां तक कहा कि हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मां कौशल्या कहती हैं कि हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम। हे राजन, आपने संपूर्ण राष्ट्र की हत्या की। मां कौशल्या कहती हतास्म सर्वा सहमंत्रिभिश्च, और मंत्रियों के सहित पूरे राज परिवार की आपने हत्या कर डाली, राम को वन में भेज कर। और किसके लिए? बोले सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टा, एक अपने पुत्र भरत और एक अपनी पत्नी केकई के लिए आपने संपूर्ण राष्ट्र की हत्या कर दी, राम को वन में भेज दिया। ये सब कह करके महारानी कौशल्या ने महाराज को बहुत उलाहना दी। दशरथ जी महाराज और विलाप करने लगे, रोने लगे, और दशरथ जी ने कहा कौशल्य, तू भी मुझे अपराधी समझती? तुम्हें तो सब पता है कि मेरे सामने धर्म संकट, सत्य का संकट था। जब दशरथ जी ने इस प्रकार कहा तो मां कौशल्या बोल पड़ी। मां कौशल्या ने कहा कि जानामि धर्मम धर्मज्ञ। हे राजन, मैं जानती हूं आप धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानते हैं। त्वाम जाने सत्यवादिनम, और ये भी मैं जानती हूं आप सत्यवादी हैं। सत्य के लिए आपने सब कुछ किया है, लेकिन मैं क्या करूं? पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। पुत्र शोक में अगर मैंने कुछ आपको कटु वचन कहा है तो आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि शोक व्यक्ति के धैर्य को नष्ट कर देता है। महारानी कौशल्या कहती हैं कि शोको नाशयते धैर्यम। कोई कितना भी धैर्यवान हो,
अगर भयंकर शोक जीवन में आ जाए तो उसका धैर्य छूट जाता है। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम। कितना भी व्यक्ति सुन ले ज्ञान विज्ञान, लेकिन जब शोक आता है तो सब कितना भी ज्ञान सुने रहे लेकिन मौके पर वो काम नहीं आता। हम आप सब सुनते हैं रात दिन, कौन किसका है दुनिया में, सब अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। मरना इस जगत का सत्य है। आयु पूर्ण होने के पहले कोई मरता ही नहीं, जब जिसकी आयु पूर्ण होगी तभी वो मरेगा। ये सब सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कोई अपना परिजन पुरजन मर जाए तो फिर शोक होता है, दुख होता है। वो सब ज्ञान सुना सुनाया रखा रह जाता है। माँ कौशल्या कहती हैं शोको नाशयते श्रुतम। श्रुतम माने जो हमने सुना है ज्ञान, शोक उस ज्ञान को भी कुछ देर के लिए भुला देता। शोको नाशयते सर्वम। शोक इतना भयानक होता है, ये सब कुछ नाश कर देता है। नास्ति शोक समो रिपुः। मां कौशल्या कहती हैं शोक के समान तो कोई शत्रु ही नहीं है। शोक ही जीवन में सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये सब कह करके महारानी कौशल्या ने दशरथ जी को सुनाया, और यही सब करते करते अर्धरात्रि बीत गई। अर्धरात्रि जब हुई तो अचानक दशरथ जी को दिखना बंद हो गया, उनके आंख की ज्योति चली गई। अर्धरात्रे दशरथस्सो स्मरत दुष्कृतम कृतम। अर्धरात्रि में दशरथ जी महाराज को अपने किए हुए कर्म का स्मरण हो गया। क्या कर्म? बोले श्रवण कुमार को जो बाण लगा था, श्रवण कुमार के माता पिता ने जो शाप दिया था उसका स्मरण हुआ दशरथ जी। और दशरथ जी ने कहा महारानी यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम। व्यक्ति जो भी शुभ अशुभ आचरण करता है तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। अपने उन्हीं शुभ अशुभ कर्मों का फल वह कर्ता प्राप्त करता है, भोगता। कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म जो जीव ने किया है वो उसे भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। बिना भोगे वो कर्म नष्ट नहीं होंगे। करोड़ों जन्म बीत जाए लेकिन किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। महारानी मेरे किए हुए दुष्कृत के भोग का समय आ गया है, ये कहते हुए दशरथ जी महाराज ने उस घटना का स्मरण किया। कौन सी घटना? बोले दशरथ जी महाराज जब जवान थे, युवा थे, शिकार खेलने गए और शिकार खेलते समय अंधेरे में उन्होंने सुना नदी के तट पर श्रवण कुमार घड़े में पानी भर रहे थे, और घड़े में जब पानी जा रहा था तो बुट 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 की आवाज आ रही थी। उस आवाज को दूर से सुनकर बिना देखे दशरथ जी महाराज को लगा कि शायद कोई गजराज पानी पी रहा है, तो इस गजराज का मैं शिकार करूं। यह सोचकर महाराज दशरथ ने उस शब्द पर अपने ध्यान को केंद्रित करके बाण छोड़ा, शब्द वेधी बाण चलाया। वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लगा। पीछे से जब दशरथ जी पहुंचे तो देखते हैं श्रवण कुमार तड़प रहे थे। एक महात्मा, एक तपस्वी बाण से विद्ध तड़प रहा था। दशरथ जी को बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उस स्थिति में भी
श्रवण कुमार ने यही कहा, राजन आप बहुत अच्छे शिकारी हो, आप बहुत अच्छे शिकारी हो, और इसलिए आप अच्छे शिकारी हो कि दुनिया में आज तक जितने शिकारी मैंने देखे, एक बाण से एक ही शिकार करता है, लेकिन आप तो इतने बड़े वीर हो कि आपने एक बाण से 3 शिकार किया। एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभीते मयि द्वावंधौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। आपने इस एक बाण के द्वारा केवल मेरा ही शिकार नहीं किया, मेरे अंधे माता पिता का भी शिकार आपने कर लिया। मेरे मर जाने पर मेरे अंधे माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपने तो एक बाण से 3 प्राणियों की हत्या की। ये कह करके श्रवण कुमार तड़प रहे। दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई। हा हंत, ये मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक तपस्वी को मारा, एक द्विज को मारा, एक ब्राह्मण को मारा। यह सोचकर दशरथ जी महाराज को महान पश्चाताप होने लगा, क्योंकि ब्राह्मण का वध तो महापाप है। महापाप में पहला महापाप ब्राह्मण की हत्या है, ब्रह्म हत्या, और दूसरा सुरापानम, शराब पीना महापाप है। और तीसरा महापाप गुरुवांगना गमन, गुरुजनों की पत्नी के साथ व्यभिचार, ये तीसरा महापाप। और चौथा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। और 5वां महापाप, इन 4 पाप करने वाले ब्रह्म हत्यारा, सुरापाई, स्वर्णस्तेयी, गुरुवांगनागामी, इन 4 पाप करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता बैठता खाता पीता उनसे दोस्ती रखता है, वह भी उसी कोटि का पापी हो। पंचैते पात की जनाह, ये 5 महापात की हो, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। गौ हत्या, जीव हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, ये सब उसके निम्न कोटि के पाप। सर्वोत्कृष्ट पाप ये 5 पाप माने गए सनातन धर्म में। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुवांगनागमन, स्वर्णस्तेय और तत्संगी। और इन 5 में भी प्रथम ब्रह्म हत्या। दशरथ जी महाराज को बड़ी व्यथा हुई, मुझसे महापाप हो गया, मैंने एक महात्मा को, एक ब्राह्मण को, एक द्विज को मार दिया। और ये दशरथ जी ने कहा नहीं, उनके चेहरे पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, उनका चेहरा ऐसा विकृत होने लगा कि श्रवण कुमार को सब बातें पता चल गई। क्या धर्म की निष्ठा थी त्रेता युग में, और वर्ण व्यवस्था के प्रति, वर्णाश्रम के प्रति लोगों की कितनी निष्ठा थी, क्योंकि यही तो सनातन धर्म है। वर्ण धर्म ही सनातन धर्म है। और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके केवल एक काम किया है, चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। 4 वर्ण के लोगों को उनके उनके धर्म में राम जी ने लगाया, यही राम जी का शासन था। दशरथ जी महाराज का मुखमंडल जब मलिन होने लगा तो श्रवण कुमार ने कहा, राजन आप दुखी न हो, मैं समझ रहा हूं आपके मन में व्यथा हो रही है कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, लेकिन आपसे ब्रह्म हत्या नहीं हुई है। आप दुख मत करो, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। स्वयं श्रवण कुमार ने कहा कि न द्विजातिरहम राजन, हे राजन मैं द्विज नहीं हूं। मां भूते मनसो व्यथा, आपके मन में कोई ऐसी व्यथा न हो कि मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं द्विज नहीं हूं। तो दशरथ जी ने कहा, फिर आप किस वर्ण के हैं, आपका वर्ण क्या है? तो श्रवण कुमार ने कहा कि शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिपः। हे राजन,
मेरी मां शूद्रा है और मेरे पिता वैश्य हैं। मेरे पिता ने अंतरजातीय विवाह किया। मेरी मां शूद्रा और पिता वैश्य, इस अंतरजातीय विवाह से अनुलोम वर्ण संकर उत्पन्न हुआ मैं, इसलिए मेरे वध में आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। न द्विजातिरहम राजन्मा भूते मनसो व्यथा, शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिपः। और ये कहते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मैं तो अब मर जाऊंगा, मेरे माता पिता थोड़ी दूर पर हैं, अंधे हैं, आप उनको पानी पिला देना, और ये बाण जो मेरे शरीर में लगा है इसे आप निकाल दो, क्योंकि ये बाण जब तक निकलेगा नहीं तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, और ये बाण जब तक धंसा रहेगा तब तक पीड़ा होती रहेगी मृत्यु तुल्य, इसलिए मृत्यु का मैं वर्ण करना चाहता हूं, इन बाणों को आप निकाल दो। और ज्यों ही श्री दशरथ जी महाराज ने शरीर में विद्ध बाण को खींच करके बाहर निकाला, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। दशरथ जी महाराज वहां से जल लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए आए। कोई आया, ये आहट मिली तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, कब से हम प्यासे हैं, प्यास से व्याकुल हैं, बेटा जल्दी आओ, मुझे प्यास लगी है। दशरथ जी के तो हाथ कांपने लगे उन अंधे माता पिता को देखकर, और सन्निकट जब पहुंचे तो फिर बार बार माता पिता ने पूछा, बेटा बोलो बोलो। जब दशरथ जी नहीं बोले तो अत्यंत गंभीर होकर श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, मेरा पुत्र तो आज्ञाकारी था, इतनी आज्ञा देने के बाद अब तक वो बोलता कुछ कहता, तुम मौन हो, आखिर कौन हो? तब दशरथ जी ने सारी बात बताई, और सारी बात जब दशरथ जी ने बताई तो श्रवण कुमार के माता पिता बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा, राजन अब तो हम भी अपने प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन राजन तुम्हारे कारण हम अंधे माता पिता अपने पुत्र के शोक में प्राण का त्याग कर रहे हैं, जाओ मैं शाप देता हूं कि तुम्हारी भी मृत्यु इसी प्रकार होगी पुत्र के शोक में। जिस प्रकार हम पुत्र के शोक में मर रहे हैं, इसी प्रकार पुत्र शोक में तुम्हारी भी मृत्यु हो। दशरथ जी ने उन तपस्वियों को मानसिक प्रणाम निवेदन किया और इस शाप को शाप होते हुए भी दशरथ जी ने वरदान के रूप में अनुभव किया। क्या वरदान? बोले दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, लेकिन इन अंधे दंपति ने कहा कि तुम्हें भी पुत्र के शोक में मरना होगा। दशरथ जी ने मन में सोचा, जब पुत्र होगा तभी तो पुत्र शोक होगा, तो ये मुझे शाप नहीं दे रहे हैं अभी, अपितु हमें पुत्र प्राप्ति का मानो वरदान दे रहे हैं। पुत्र होगा तभी तो पुत्र शोक होगा, जिसके पुत्र होगा वही न पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग करेगा। तो पुत्र के वियोग में मेरे प्राण जाएंगे, प्राण तो एक दिन जाना ही है, लेकिन आज तय हो गया कि पुत्र के शोक में प्राण जाएंगे, इसका मतलब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इन महात्मा के मुख का वचन सत्य हो। दशरथ जी महाराज ने इसको वरदान के रूप में ही अनुभव किया। आज वो सारी घटना दशरथ जी को याद आई और मां कौशल्या को अंधे तपस्वी के शाप की वो घटना याद आई, और इन घटनाओं का स्मरण करते हुए रोते रोते अर्धरात्रि में श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया।
जिस समय दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग किया, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवन का और मृत्यु का दोनों का वास्तविक फल दशरथ जी को प्राप्त हो गया। क्या मिला? बोले जीने का फल क्या है? बोले जीने का फल यह है कि इस जीवन में इन आंखों से प्रभु का दर्शन कर लो, ये जीवन का परम फल है। और मृत्यु का फल क्या होना चाहिए? तो कहते हैं मृत्यु का फल यह है कि जब मरने का समय आवे तो अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका नाम लेकर के प्राण निकल जाए, यही मृत्यु का फल है। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम बिदु बदल निहारा, राम बिरह करी मरण समारा, जियन मरण बिदु बदल निहारा, राम रहित दीन चरण सवारा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियन मरण फल। जीने का परम फल और मरने का परम फल दशरथ जी ने प्राप्त कर लिया। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। अनेक ब्रह्मांड में दशरथ जी का यश फैल गया। क्या फल? तो कहते हैं जियत राम विधु बदन निहारा। जीने का फल यही है कि राम जी का हमें दर्शन मिले। तो दशरथ जी जब तक जीवित रहे राम जी का दर्शन किया। और राम विरह करी मरण समारा। राम जी के विरह में अपने प्राणों का त्याग करके अपने मरण को संवार लिया। जीने और मरने का परम फल दशरथ जी को प्राप्त हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी जैसा प्रेमी कौन होगा। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जब राम जी के सभी परिकरों की वंदना की तो दशरथ जी की भी वंदना की। और दशरथ जी की जब वंदना करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदहूं अवध भुवाल, बंदहूं अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ की मैं वंदना करता हूं। क्यों? बोले सत्य प्रेम जहि राम पद। राम जी के चरणों में जिनका सत्य प्रेम था। बाकी प्रेम तो सबके थे, सब राम जी के प्रेमी ही है। लेकिन दशरथ जी के प्रेम की जब चर्चा की तो गोस्वामी जी कहते हैं बंदहूं अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। क्या प्रमाण है कि दशरथ जी का प्रेम सत्य है? सत्य प्रेम तो दशरथ जी ने ही किया। तो कहते हैं देखो, सच्चा प्रेमी और उसका प्रेम सत्य है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि पहली बात तो इस संसार में सच्चा प्रेम किसी का किसी से होता ही नहीं है। पहले तो यही असंभव है। कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके। मनुष्य लोक में कहीं भी किसी का प्रेम सच्चा नहीं होता। तो चाहे जितना अपने प्रेम की दुहाई देता रहे, सबके पीछे कहीं ना कहीं कपट होता, स्वार्थ होता। कपट माने स्वार्थ। बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता। यहां तक कि पति पत्नी का प्रेम भी वेद भगवान ने कहा, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। वेद ने कहा
पति स्त्री को क्यों प्रिय है? पति है इसलिए प्रिय है? तो वेदों ने कहा नहीं, आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना के लिए वो प्रिय है। उसकी कामनाएं पूरी होने बंद हो जाएं तो वही पति फिर उसको प्रिय नहीं रह जाएगा। वो सब कुछ देता है, संसाधन देता है, धन देता है, भोजन देता है, वस्त्र देता है, उसके सुख दुख की चिंता करता है, इसलिए वो पति प्रिय है। ये सारे काम पति बंद कर दे तो कोई पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करेगी। और यही स्थिति पति की भी है। वेदों ने सबको कहा है, वेद पक्षपाती नहीं है, ऐसा मत सोचना। वेद ने पुरुषों के लिए भी कहा, नवा अरे जाया कामयी जाया प्रिया भवती। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, आत्मनस्तु कामायी जाया प्रियो भवती, अपनी कामना के लिए वो प्रिय होती है। क्यों बोले, समय से भोजन दे देती है, कपड़े धुल देती है, घर संभालती है, सारा काम वो बंद कर दे तो कौन सी पत्नी किसको प्रिय रहेगी? आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवती, यही संसार का संबंध है। तो कपट रहित प्रेम इस संसार में कहीं होता ही नहीं। कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके भवति चेत। आगे आचार्य कहते हैं कि अगर कहीं ऐसा प्रेम हो गया किसी का किसी से है तो विरह नहीं होगा, और अगर विरह हो गया बोले न जीवती, फिर वो जीवित नहीं रहेगी। यही प्रेम का उदाहरण दिया। कैतव रहित प्रेम संसार में होता नहीं। कथनचित ये असंभव संभव हो जाए, किसी का किसी से प्रेम हो जाए तो फिर उन प्रेमियों का कभी वियोग नहीं होता। और ये असंभव भी अगर संभव हो गया तो वियोग नहीं, और अगर वियोग हो गया तो फिर उस प्रेमी में जीवन धारण की क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो मर जाएगा, न जीवत। और ये दशरथ जी में देखा, राम जी के प्रेमी तो सभी थे, लेकिन राम जी के वियोग में कोई नहीं मरे। राम जी वन में चले गए, कौन मरा? कोई मरा नहीं। मरा कौन? बोले दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और राम राम कह करके प्राण त्यागा। एक बार मुख में राम नाम आ जाए, इसके लिए बड़े बड़े मुनि लोग तरसते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम करियावत नाही, अंतराम करियावत नाही, अंतराम करियावत नाही। बड़े बड़े मुनि जतन करते हैं, अंतिम समय में राम नाम मुख में आ जाए, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री सुखदेव जी पहला उपदेश